YouTube चैनल भक्ति सरता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपकी सेवा में एक रहस्यमय वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु को क्यों मरवाना चाहते थे। आखिर महाभारत युद्ध में अभिमन्यु का मरना क्यों जरूरी था। तो दोस्तों, जानने वाले हैं आज इस रहस्य को। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भक्तों, और आपका हमारे इस चैनल पर प्यार हमेशा बरसता रहे। दोस्तों, ऐसे हम कामना करते हैं। तो भक्तों, अब हम आपको अभिमन्यु के पूर्व जन्म की कथा बताने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व जन्म की कथा से ही इसका संबंध है। दोस्तों, एक अहि दानव था भक्तों। भगवान श्री कृष्ण और उसमें युद्ध चलता रहता था। दुश्मनी थी भगवान श्री कृष्ण और अहि दानव की। अब भक्तों, क्या होता है कि अहि दानव ने एक ऐसा यंत्र बनाया कि यदि पहले बटन को दबा देते हैं तो एक योद्धा खड़ा हो जाता है, और यदि दूसरे बटन को दबा देते हैं तो वह योद्धा समाप्त हो जाता है। अब इस प्रकार से यंत्र बनाया तो चल देता है अहि दानव चल देता है उस यंत्र को अपने सर पर रख करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारका की ओर। अब दोस्तों, रास्ते में जा रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये मुझे मारने के लिए आ रहा है और इसने इस यंत्र को उत्पन्न किया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी क्षुब्ध वेश बना करके, यानी अपना कोई अन्य वेश बना करके चल देते हैं द्वारिका से, एक ब्राह्मण का वेश बना करके, और पहुंच जाते हैं अहि दानव की ओर। अब दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण पूछने लगे कि भाई, तुम्हारे ये सर पर क्या है। तो अहि दानव कहने लगा, तुम्हें इससे क्या लेना देना, वैसे भी तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और यदि तुम द्वारका से हो तो यहाँ से चले जाओ। अब दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं भाई, मैं तो यवन देश से आया हूँ और मेरी भी उस कृष्ण से दुश्मनी है। अब दोस्तों, इस प्रकार से कहने लगा तो अहि दानव ने सोचा कि चलो इसे बता ही देता हूँ मेरे सर पर क्या है। उसने उसे नीचे उतारा और कहने लगा, ये मैंने एक यंत्र को उत्पन्न किया है। ये ऐसा यंत्र है, यदि इसके पहले बटन को दबा देता हूँ तो पहला योद्धा खड़ा हो जाता है, और यदि इसके दूसरे बटन को दबा देता हूँ तो ये योद्धा समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि जरा हमें भी दिखाइए इस यंत्र को। तो उसे घा देता है अहि दानव भगवान श्री कृष्ण के लिए। अब दोस्तों, कृष्ण ने ऐसा एक जाल फेंका कि उसके पहले बटन को तो दबाया नहीं, लेकिन उसके दूसरे बटन को दबा दिया, जिसके कारण उस अहि दानव की मृत्यु हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने छल से उसकी मृत्यु कर दी। दोस्तों, अब तो उसकी लाश को एक रुमाल में बांध करके ले जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, और द्वारका के एक कक्ष में रख देते हैं। अब भक्तों, इधर सुभद्रा उस लाश में से कुछ बदबू आ रही थी, तो उसे सूंघती सूंघती वो सुभद्रा सोचती है कि भाई ने इसमें क्या रखा है, मैं देखूं तो सही। तो उसने उस रुमाल को खोल लिया, और दोस्तों, जैसे ही उसने सूंघा तो वह गर्भवती हो जाती है, और भक्तों, वही अहि दानव उसके गर्भ में आ जाता है अभिमन्यु का वेश बना करके। दोस्तों, अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि ये तो गर्भवती हो गई है, अब मैं इसका विवाह किसके साथ करूंगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से सुभद्रा का विवाह कर दिया। अब तो भक्तों, जब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु था तो उसकी 1000 भुजाएं थी, जिसके कारण सुभद्रा को पीड़ा हो रही थी। चिल्लाने लगी सुभद्रा। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण कहने लगे कि तुम इसे चक्रव्यूह की जो रचना है उसे बता दो, इसके अवश्य ही आराम हो जाएगा।
अब भक्तों सुनाने लगे अर्जुन। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि सुदर्शन चक्र से सुभद्रा के गर्भ में जो अभिमन्यु की 1000 भुजाएं थी उन सभी को काटने लगे। दोस्तों 998 भुजाएं काट दी। तो अब तो अभिमन्यु कहने लगा कि भाई मुझे निहत्था करोगे क्या, मेरी इतनी भुजाएं काट दी हैं तुमने, अब इन 2 भुजाओं को तो छोड़ दो। तो दोस्तों उसकी 2 भुजाएं छोड़ देते हैं, लेकिन भक्तों बीच में ही सुभद्रा को नींद आ जाती है, जिसके कारण वे चक्रव्यूह में घुसना तो सीख गए लेकिन बाहर निकलना ना सीख पाए। दोस्तों वैसे भी भगवान कृष्ण उसको मरवाना चाहते थे क्योंकि वो राक्षस था और राक्षस को नहीं रखना चाहते थे। दोस्तों महाभारत में यदि अभिमन्यु होता तो कुछ उसका नतीजा ही अलग होता, क्योंकि इतना शक्तिशाली था अभिमन्यु। दोस्तों यदि वह उस चक्रव्यूह से भेदने की उस कला को सीख जाता तो महाभारत युद्ध में सारी सृष्टि दोस्तों खत्म हो जाती, पृथ्वी खत्म हो जाती। इस कारण दोस्तों भगवान कृष्ण अभिमन्यु को मरवाना चाहते थे। हम समझते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों।